अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं महरजब व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग है जो यांगो इन ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन उसमें डेली की 3000 4000 या 5000 तक अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो वैसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो अर्निंग नहीं कर पा रहे? वो कोशिश तो करते हैं, गाड़ी भी ले ली, गाड़ी चला भी रहे हैं, लेकिन डेली का 3-4 हज़ार पे अर्न नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपका मतलूबा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता? तो इसमें आप 3 गलतियां करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आप, पहली चीज़ है कि आप गाड़ी कौन सी चला रहे हैं। सेकंड पर आ जाता है उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है। थर्ड पर आ जाता है जी कि आपकी टाइमिंग क्या है और आप किस एरिया में गाड़ी चला रहे हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है, अगर आप मेरान है, कल्टस है, कोरे है, पुराने मॉडल आल्टो उठा लें। अगर आप, कुछ लोग कहते हैं जी आल्टो आल्टो की आप एवरेज बता दें, पुराने मॉडल में जो आल्टो है उसकी क्या एवरेज है। उसकी एवरेज भाईजान, बात ये है, उसकी पेट्रोल पर चलाएंगे तो 10-11 से ज़्यादा उसकी फ्यूल एवरेज नहीं है कमर्शियल यूज़ के लिए। अब आ जाते हैं उसके, अगर आपके पास मेरान है, कल्टस है, कोरे है या पुरानी आल्टो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे करें या उसकी फ्यूल एवरेज को कैसे बढ़ाएं। तो जो फेयर हमें यांगो और ड्राइव दे रहा है वो इतने कम फेयर दे रहा है कि इसमें आपके पेट्रोल की जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना चाहिए? आप देखें, कोशिश किया करें कि अपनी गाड़ी में सीएनजी एलपीजी का अटेस्टेड सिलेंडर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करें कि अगर अच्छी गाड़ी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैपनीज आल्टो मैंने कल बताया था, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बेहतरीन है, उसकी फ्यूल एवरेज कमर्शियल यूज़ के लिए बेहतरीन है। अगर आपका इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास यही गाड़ी है, मेरान है, आल्टो है या कल्टस है पुराने मॉडल में, तो उसकी फ्यूल एवरेज 10-11 किलोमीटर, तो उसकी फ्यूल एवरेज कैसे बढ़ाएं और अपनी इनकम कैसे बूस्ट करें। तो दोस्तों बात ये होती है अगर आपके पास मेरान है, मेरान भी तकरीबन कोई कमर्शियल यूज़ में जो एलपीजी या सीएनजी पे चला रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे वो भी आपको ये बताएंगे 11 से 12 किलोमीटर शहर के अंदर करती, से ज़्यादा नहीं करती। हाँ, लॉन्ग रूट पे 15-16 किलोमीटर तक चली जाती है। आप कोशिश ये करें, अगर आपके पास पुराने मॉडलों में कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी में सीएनजी या एलपीजी का सिलेंडर लगा लें। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि आपने फ्यूल का जो है, फ्यूल की जो एवरेज है वो बढ़ जाएगी। मसलन आप पेट्रोल पे करें 10-11 किलोमीटर, जब आप एलपीजी या सीएनजी पे लगवाएंगे तो वहाँ 18 से 20 किलोमीटर पर केजी। और दूसरा, ये एलपीजी पेट्रोल से ज़रा सस्ती मिल जाती है आपको और हर जगह से अवेल भी है। अच्छा, सेकंड आ जाता है जी कि आप किस एरिया में गाड़ी चला रहे हैं। तो आप कोशिश ये किया करें, जो ज़्यादातर कमर्शियल एरियाज़ हैं तो उस तरफ ही आप, कहीं राइड आप आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो वहाँ पे राइड्स कम होती हैं। तो कोशिश किया करें कमर्शियल एरिया में आप गाड़ी चलाया करें। और तीनों ऐप्स, बाइक किया है, इन ड्राइव है, यांगो है, तीनों ऐप्स जो हैं आप ऑनलाइन रहा करें, ताकि एक अगर ऐप से एक ऐप से अगर आपको राइड नहीं मिल रही तो आपको से दूसरी ऐप से मिल जाती है, दूसरी से नहीं मिलती तो तीसरी से मिल जाती है। तो इस तरह ये है कि सर्कल चलता रहता है। अब आ जाती है जी गाड़ी, आप किस एरिया में चला रहे हैं, ये भी डिस्कस हो गया। अब सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आपका किस टाइम पर निकलते हैं काम पे। हम बचपन में अपनी किताबों में पढ़ते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मतलब कहने का ये है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बना देता है। तो आप कोशिश ये करें कि अपने काम की जो रूटीन है ना, सुबह बिस्मिल्लाह करके नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ के हल्का फुल्का नाश्ता करें, 6 बजे तक आप काम पर निकल जाएं। 6 बजे मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि सुबह की जो राइड मिलती है ना, ज़्यादातर आपको, आप बोलेंगे 6 बजे कौन सी राइड मिलती है? 6 बजे से सीधा आपको एयरपोर्ट की राइड मिलती है। एयरपोर्ट सीधा अगर आप निकल जाते हैं तो तकरीबन, अगर आप लाहौर से, किसी भी गुलबर्ग से या ठोकर से या कहीं से भी आप जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, तकरीबन 800 से 1000 रुपये की राइड मिलती है। 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 13 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। आप कैंट बजरिया कैंट जाते हैं। कराची में है, कराची में डीएचए से अगर आप जाते हैं तो तकरीबन वहाँ से फेयर बनता है कोई 1200-1300 रुपये के करीब। अगर आप इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद का भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतने बनता है। तो आप एयरपोर्ट जाएं, वहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएं, राइड उतारें और वहीं वेट करें। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको वहीं से दूसरी राइड मिल जाएगी। आप वो भी सेम प्राइस में आपको मिल जाएगी। आप फर्ज करो 1200 रुपये में राइड लेके जाते हैं, वहीं से आपको 1000-1200 में दूसरी आप वापस लेके आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको ये होगा कि स्कूल टाइम शुरू हो जाता है। स्कूल टाइम में ये है कि आप, छोटी छोटी राइड्स होती हैं, उसमें आपका गोल अचीव हो जाता है, फेयर अच्छा मिल जाता है। उसके बाद 10 बजे आप आ जाएं, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करें, आराम करें। उसके बाद आप निकलें कोई 3-4 बजे। अगर आप सारा दिन चलाना चाह रहे हैं तो फिर आप मोस्ट वेलकम, सुबह 6 से लेकर शाम 6-7 बजे तक बेहतरीन टाइम है आपका काम करने का। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा दोपहर में काम ज़रा स्लो है तो थोड़ा रेस्ट कर लें, वो भी ठीक है। 2-3 घंटे, 4 घंटे आप रेस्ट कर लें। उसके बाद आप निकलें 4 बजे, दोपहर 4 बजे निकल जाएँ और
कंटिन्यूअसली आप तकरीबन रात 9 बजे तक 10 बजे तक चलाएं। इससे ये होगा कि एक तो आपकी रात 10 से सुबह 6 तक नींद भी पूरी हो जाएगी और आपका जो 12 घंटे का जो गाड़ी चलाने का टाइम है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। मसलन सुबह आप 4 घंटे चला रहे हैं, शाम को आप 8 घंटे चला रहे हैं, आप 3 बजे निकल जाएं, 3:30 निकल जाएं, 4 बजे तक आप निकल जाएं और रात 10 बजे तक चलाएंगे तो 8 घंटे ये हमारे हो जाएंगे और सुबह के 4 घंटे 12 घंटे। 12 घंटे में आप 15 से 16 राइड करते हैं। 15 से 16 राइड की इनकम जो है तकरीबन 5 से 6 हज़ार बनती है। उसमें से आप 1500 एलपीजी का निकालें, कंपनी का कमीशन निकालें तो 4,000 से 5,000 आप एक दिन का अचीव कर सकते हैं विदाउट बोनस। बोनस भी अगर बाज़ का बाइकें जो है वो आपको 6 राइड्स पर तकरीबन 2500 रुपये दे रहा है 12 राइड्स पे। तो बाइकें अगर आप कुछ राइड्स बाइकें से भी अगर 400-500-600 रुपये का बोनस मिल जाता है, इन ड्राइव से भी कुछ बोनस आ जाता है। तो इस तरह ये होता है कि डेली का जो आपके एक्सपेंसेस है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, वो बोनस से ही निकल जाती है। तो बाकी जो आपकी जेब में जो होगा वो आपकी अर्निंग होगी। तो आप इस तरीके से काम करें, इंशाल्लाह आपके काम में आप ज़रूर अर्न कर सकते हैं। और दूसरा इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप 4 से 5 हज़ार एक दिन का और महीने का 1.5 लाख रुपए आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अक्सर हमें बैड कमेंट भी करते रहते हैं कि यार इतनी नहीं है, आप फेक वो लगाते रहते हैं। देखिए बात भाईजान ये होती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। आप 2-4 राइडें करें, दोस्त का फ़ोन आ जाए, वहाँ जाएँ, खाना खाएँ, टाइम ज़ाया करें, तो इस तरह आप अर्न नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो लगा हुआ है, वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, जिसने काम करना है उसने करना है। अच्छा, एक भाई का कमेंट आया था, सलामत खान भाई हैं, उनका कमेंट आया था कि अगर वो 2 गाड़ी लेके ड्राइवर को देते हैं तो वो क्या अर्न कर सकते हैं, वो ड्राइवर कमा के दे सकते हैं, कितना कमा के दे सकते हैं वगैरह वगैरह। देखिए सलामत खान भाई, ड्राइवर जो होते हैं ना, ठीक है, आप अगर बाएतमाद ड्राइवर हो और नियत से काम करने वाला हो, आजकल वैसे इतना होता नहीं है, लोग ज़्यादातर 2 नंबरी के चक्कर में, हराम खाने के चक्कर में हलाल और हराम की पहचान जो है ना वो हम भूल चुके हैं। अगर हमें पता चल जाए ना हलाल और हराम की पहचान को, इंशाल्लाह हमारे रिस्क में भी बरकत होगी और इंशाल्लाह हमारे कारोबार में भी बरकत होगी। आप अगर 2 गाड़ियां लेते हैं, 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में डाल दें, आप पहले एक ले लें, 2 गाड़ियों को छोड़ दें। आप पहले जो आल्टो, जापानीज आल्टो आपको बताई थी, वो एक गाड़ी ले लें, उसे आप 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में डालें। जो सुबह ड्राइवर लेके जाए उसे आप बोलें कि 40-60 पे। शाम को जो आएगा ड्राइवर, जिस तरह ड्राइवर गाड़ी रात को हैंड ओवर करेगा, वो गाड़ी साफ करके दूसरे ड्राइवर को देगा। जैसे रात वाला ड्राइवर सुबह आएगा, वो सुबह गाड़ी साफ करके पहले वाले ड्राइवर को देगा। आपने करना ही है, गाड़ी का फ्यूल फुल करके देना है, फुल करके वापस लेना है। इससे ये होगा कि ना आपके दिल में कोई आएगी ना उसके दिल में कि फ्यूल कितना लगा। आपने फ्यूल फुल करवाना है, उसके बाद जो बचेगा आप देख लेंगे कि गाड़ी का इतना काम हुआ है, फ्यूल का इतना खर्चा निकाल के जो भी बचेगा उसका 40% ड्राइवर को होगा, 60% आपको होगा। अगर आप इसके अलावा शाम को जो ड्राइवर उसके साथ भी आपने यही करना है। तो आप अगर 3,000 पे 3,500 रुपये दिन का ड्राइवर आपको दे रहा है, 3,000-3,500 रुपये रात का ड्राइवर आपको दे रहा है, तो 6-7 हज़ार आपका बनता है। अब 6-7 हज़ार को मंथली अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ये बोनस भी साथ में अगर आप इंक्लूड करेंगे, बोनस चलो गाड़ी की मेंटेनेंस पे आप लगा देते हैं, तो 7,000 को आप जब मंथली पे आप वो करते हैं तो इंशाल्लाह आप 2 लाख 2.25 लाख तक अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एक और भाई का हमारा कमेंट आया था, वो ये कह रहे थे कि उनके पास अगर सुजुकी एवरी लेके लगा लेते हैं या उनके पास वो एवरी है, अगर वो लगा लेते हैं तो उसमें अर्निंग है। जी बिल्कुल है अर्निंग, लेकिन कोशिश करें कि गाड़ी वो रखें जिसमें आपकी मेंटेनेंस जो है वो कम से कम हो। फ्यूल वो 660 सीसी गाड़ी है अच्छी, लेकिन वो गलियों में ये है कि फिर तंग होते, छोटी राइड्स के लिए आप छोटी छोटी गलियों में नहीं जा सकते। बाकी गाड़ी अच्छी है, फैमिली यूज़ के लिए अच्छी गाड़ी है, आप चलाएं बिस्मिल्लाह करके। लोग बहुत सारे दोस्त चला रहे हैं और अच्छी खासी इनकम उसमें कमा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारे व्लॉग पे नहीं है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपका क्रीम यांगो इन ड्राइव से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में उसका सवाल करें, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।